लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 41। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर वचन बता रहा है और परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, यानी वस्तु कौन सी भीतर वाली वस्तु की बात कर रहा है प्रभु, और कौन सी वस्तु जो हमारे अंदर है उसको दान करने के लिए बोलता है। हम पहले उस वस्तु के बारे में जानेंगे। वस्तु जैसे आँखों से दिखने वाली चीज़, जैसे शरीर के ऊपर जैसे गहना हुआ, कपड़ा हुआ, या घर में कोई भी सामान यहाँ पर जैसे पड़ा है, कुर्सी, टेबल, या कोई खाने पीने की चीज़ जैसे अनाज, फल इत्यादि वगैरह, ये सब आँखों से दिखता है कि वस्तु यानी कि जो हिलाया डुलाया जाए, यानी यहाँ से निकाल कर वहाँ रखा जाए या उसको यहाँ से वहाँ जगह बदल दिया जाए, उस वस्तु को हम आँखों से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अपने भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। भीतर वाली वस्तु क्या? तो आगे वचन कहता है, देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमारे घर में कोई सामान पड़ा रहता है, अगर हम उसको उठा करके अगर दूसरी जगह रख देते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो जगह खाली होता है। जैसे घर में अगर कोई कचरा है या कोई बदबूदार वस्तु है, अगर उसको साफ़ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, उसको निकाल करके बाहर करते हैं, तो जगह वो घर शुद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर अपने अंदर की बात बता रहा है प्रभु कि भीतर की वस्तुओं को दान कर दो। ये समय, वो घटना उस समय की है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर थे। एक फरीसी ने प्रभु से विनती किया घर पे भोजन के लिए। प्रभु ने उसका विनती स्वीकार किया और उसके घर पे गए भोजन करने के लिए। और भीतर जाकर के भोजन करने के लिए बैठ गए, और यह देखकर फरीसी को बहुत अचंभा लगा कि ये भोजन करने से पहले अपने हाथ को धोया नहीं, नहाया नहीं, ये आपस में कुड़कुड़ाने लगे। यह देखकर प्रभु यीशु ने कहा कि हे शास्त्री और फरीसियों, तुम क्यों ऐसा करते हो कि बर्तन को बाहर से मांजते हो? तो जो बर्तन बाहर से मांजते हो, तो क्या भीतर जो वस्तुएं जो है वो साफ नहीं होगा? कोई और बनाया है? उनके दिल के अंदर जो कटुता भरा हुआ था, जो पाप था, यानी कि पाप क्या, यानी कि जो शैतान के दिया हुआ प्रभाव, जैसे स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, डाह, जलन, बदला लेना, सब कुछ हासिल करना, ये सारी चीज़ जो है ये शैतान की तरफ से है, और इंसान के अंदर शैतान डाल के रखा है। आज इसी कारण शैतान ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके इंसान के दिल के ऊपर हमला किया है, अपनी मुट्ठी में लिया है दिल के अंदर, क्योंकि दिल के अंदर परमेश्वर वास करता है। हमारा परमेश्वर ईंट और पत्थरों के घर में वास नहीं करता, वो अपने बनाए गए मंदिर में, यानी कि मनुष्य के शरीर में वास करता है, जो उसका दिल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी दिल के अंदर अगर अशांति है, दिल के अंदर अगर क्रोध है, दिल के अंदर स्वार्थ है, दिल के अंदर लोभ और लालच है, तो उसमें परमेश्वर वास नहीं कर सकता। आज इसी के कारण इंसान के दिल के अंदर अशांति है, इसी के कारण दुख में है, इसी के कारण परेशानी में है। उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर उदारता नहीं है, ना ही उसके परिवार में शांति है, क्योंकि बाप बेटे से, बेटी माँ से, सास बहू से झगड़े हैं। एक घर में रहने वाला हर एक व्यक्ति अशांति से भरा हुआ है। वजह स्वार्थ, नफरत, ईर्ष्या उसके दिल में कूट कर भरा हुआ है। इससे बाहर निकलने के लिए और मार्ग ढूंढता है, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि इंसान जब परमेश्वर की शरण लेता है, परमेश्वर को पुकारता है,
परमेश्वर मेरी मदद कर, मुझे इन सब वस्तुओं को मुझे देना है, बाहर निकालना है और हमें इससे छुटकारा पाना है। जब इंसान जब कोशिश करता है तो परमेश्वर का अनुग्रह और दया होता है, तो वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजता है और उस व्यक्ति के सामने खड़ा करता है और उसके दिल को बदलता है और उसकी पहचान होती है और वो अपने जीवन में परिवर्तन होना शुरू देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम इस आँखों से न दिखने वाली ये वस्तु है, आँखों से न दिखने वाली ये वस्तु जो हमारे दिल के अंदर है, इसे हम किसी चीज़ से निकाल नहीं सकते, ना ही हाथ से उसको निकाल सकते हैं, ना ही कोई चम्मच से उसको बाहर निकाल सकते, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं, ये आत्मिक गुण है और आत्मिक अवगुण है। ये जो क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, डाय, स्वार्थ, ये अवगुण है। अब परमेश्वर का जो गुण, जो परमेश्वर का दान है, वो प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, सहनशीलता, ये 9 फल है जो इंसान के अंदर आता है। ये आँखों से नहीं दिखाई देता, परंतु ये दोनों बातें, दोनों वस्तुओं के रहने से ये अलग अलग स्वभाव से, चरित्र से, अपने कर्म से ये देखने को मिलता है, महसूस करने में मिलता है, आँखों से नहीं दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इसी के कारण घर में एकदम अशांति है, किसी के साथ नहीं बनता, किसी के साथ प्यार की बातें नहीं हो रही हैं, सिर्फ लालच, लोभ और स्वार्थ में इंसान ऐसा जकड़ा हुआ है, उसे बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। और जितने लोग प्रयास कर रहे हैं, परमेश्वर की तलाश है अपने जीवन का उद्धार पाने के लिए कि मेरे जीवन का उद्धार कैसा हो जाएगा, और परमेश्वर के पास आना है। जब वो प्रयास करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह होता है और वो परमेश्वर उस मनुष्य को उठाकर अपने इकलौते पुत्र के पास भेजता है, ताकि उसके अंदर की वस्तुएं लेने के लिए कोई और नहीं, बस एक ही है, वह यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा, मैं तुम्हारा प्रभु, मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हारा पिता ही नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्र के साथ हमेशा इंसान अंदर की बातें को शेयर करता है, निकालता है, बाहर करता है। अंदर की वस्तुओं को देगा कैसे? यानी कि हम किसी को बताते हैं, कहते हैं। जैसे कोई वस्तु को निकाल कर यहाँ से वहाँ रख दिया और दान कर दिया। दान देना यानी कि वापस न लेना, उससे फिर जाना, उससे मुड़ जाना। जैसे आपके पास अंगूठी है, निकाल कर किसी को दान कर दिया। आपके पास कपड़ा है, किसी को निकाल कर दान दिया। दान दे दिया मतलब कि वापस नहीं मांगना होता है, दे देना होता है, देना होता है, लेना नहीं। और कोई भी चीज़ है, उठा करके किसी को दे दिया, वो आँख से दिखता है, लेकिन हमारे जो भीतर है, हमारे जो अंदर है, जो उससे निकलने के लिए हमें अंगीकार करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। जब हम अंदर के सारी कटुता को बाहर करेंगे, मलिनता को बाहर करेंगे, तो हमारा जब दिल शुद्ध होगा तो परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर आएगा। और वो पवित्र आत्मा आने के बाद हमें परिवर्तन महसूस होने लगेगा। हमारे अंदर से पहली बात स्वार्थ निकल जाएगा, जो अपनापन है कि मेरा मेरा मेरा, वो निकल जाएगा। उसके बाद लालच निकल जाएगा, गुस्सा निकल जाएगा और ईर्ष्या निकल जाएगा, नफरत निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में 2 घटना को देखते हैं। एक घटना लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि एक सरदार रहता है, बहुत धनवान होता है, और वो प्रभु यीशु के पास आता है, कहता है, हे उत्तम गुरु, स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु ने कहा, उसको आज्ञा बताए कि तुम माँ बाप का आदर करना, प्यार करना, दूसरे का सहयोग करना, मदद करना, ये सारी बातें जब बताने लगा और सारी बातें बताए, तो वो व्यक्ति कहता है कि हे गुरु, हे प्रभु, ये तो मैं पहले से करता आया हूँ, बचपन से करता आया हूँ। तो उसके बाद प्रभु कुछ समय रुक करके फिर कहा कि जो भी तेरा धन है,
सारे धनों को, अपने सभी धन को कंगालों में बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले। उसको बुरा लग गया, क्योंकि बुरा इसलिए लग गया क्योंकि उस धन के प्रति बहुत लोभ और लालच था। वो निकालना नहीं चाहता था, और यही उसका जो दिल में जो स्थान था पैसे का, रुपये का, रकम का, उस व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि वो परमेश्वर की इच्छाओं पे, उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए भी उसके दिल में लालच था। किसका? धन का। इसलिए प्रभु के इच्छा के खिलाफ गया, दूर गया, नहीं सुना। और दूसरी एक घटना देखते हैं। एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो भी धनी व्यक्ति है, लेकिन प्रभु के बारे में वो सुना था। उसको लोग पापी इंसान बोलते थे कि ये पाप करता है, दूसरे के ऊपर जुर्म करता है और पैसा वसूलता है। जब उसके दिल में आया कि मुझे परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, तो प्रभु यीशु रास्ते से जा रहे थे और नाटा होने के कारण देख नहीं पाया, तो आगे एक गुलर का पेड़ मिला, उसके ऊपर चढ़ गया। लेकिन उसके भी दिल में ये था कि मुझे भी स्वर्ग में जाना है। कैसे जाना है? वो प्रभु के पास आया, और पहला वाला धनी व्यक्ति सरदार, वो भी प्रभु के पास आया और पूछा, जाने का मार्ग पूछा, प्रभु ने बताया। लेकिन ये धनी व्यक्ति लाजर जक्कई ये भी आया, वो भी पूछा। जब देखने के लिए गया तो नहीं देख पाया, तो पेड़ पर चढ़ गया, और वहाँ पर देखने के बाद उसके दिल में एक लालसा जागा कि हमें भी स्वर्ग में जाना है। और जाने के लिए प्रभु के पास आया, और उसने देखा कि प्रभु आ रहा है सामने से। आते हुए जब प्रभु ने उसके दिल को देखा तो कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, आज तुम्हारे घर चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह उसके दिल को देखा, जब प्रभु ने कहा कि मुझे तेरे घर जाना है, घर जाने के बाद प्रभु उसके घर में पहुंचा, उसका दिल कैसे बदला? पहली बात कि उसके भी पास बहुत ज़्यादा धन था, पहले से इकट्ठा किया हुआ था, और वो धन प्रभु से कहता कि हे प्रभु, मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितना धन है, मैं आधा धन कंगालों के बांट देता हूँ, और जिसका मैंने ज़बरदस्ती लिया है, छल से लिया है, उसको 4 गुना मैं वापस करता हूँ। ये रहा परिवर्तन, ये रहा भीतर की वस्तुओं को दान देना। किसको दिया? ये प्रभु यीशु मसीह को दिया। कहा, और प्रभु कहा, आज इस घर का उद्धार हुआ है, आज इस घर में शांति आई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु महान है, परमेश्वर करुणा और तरस से भरा हुआ है। आज इंसान उसी फंदे में फंसा हुआ है, दिल का परिवर्तन नहीं हो रहा है। कैसे? लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आपकी इच्छा है कि हमारा भी दिल का परिवर्तन होना चाहिए, आपके चरित्र में परिवर्तन होना चाहिए, आपके विचार में परिवर्तन होना चाहिए, आपके चाल चलन में परिवर्तन होना चाहिए, भीतर की वस्तुओं को दान देना करना चाहते हैं, आपके दिल में स्वर्गीय शांति अगर आप पाना चाहते हैं, स्वर्गीय आनंद आप अगर पाना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा, और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा, और उसे आमंत्रित करना होगा कि प्रभु मेरी मदद कर और मुझे इस अशांति से बाहर निकाल, मेरे दिल का परिवर्तन कर। क्योंकि दिल का परिवर्तन करने के लिए, हमारे पापों को उठाने के लिए, हमारे दिल की मलिनता को बाहर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, और हमारे सारे अधर्म, गुनाह और पाप को उसने अपने ऊपर उठा लिया, ले लिया। क्योंकि हमारे जो अंदर की वस्तुएं हैं वो प्रभु लेने के लिए तैयार है, आपके पास नज़दीक है। आप उसको बाहर निकालिए, जिसके कारण आज दुखी हैं, परेशान हैं, दिल के अंदर अशांति है, परमेश्वर को प्रेम नहीं पहचान पाते हैं, और घर में झगड़े हैं, क्लेश है, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है। ये क्यों होता है? ये शैतान का हमला है, ये शैतान का प्रभाव है। इससे छुटकारा देने के लिए इंसान अपने से नहीं पा सकता। हमें कोई दैवीय ताकत चाहिए, हमें कोई दैवीय शक्ति चाहिए। तो ताकत, वो बल और कोई नहीं, हमारा सिर्फ यीशु मसीह है। वही हमें छुटकारा दे सकता है, हमारे दिल को साफ कर सकता है। जब वो हमारे दिल में आएगा, आपके दिल में वास करेगा, आपकी पूरी
जो शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जो परिस्थिति है पूरी तरह से बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही आपको बता रहा हूँ कि एक भाई था, 5 साल से उसके एक रिश्तेदार के साथ झगड़ा हुआ और उसके दिल में नफ़रत जाग गया और नफ़रत के कारण उससे बात करना, उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं किया। उसके बाद वो जब प्रार्थना में आने लगा, कम से कम 3-4 महीने से प्रार्थना में आने लगा, प्रभु यीशु के पास आया। और जब प्रभु के पास आने के बाद जब सिखाया जाता था कि अपने दुश्मनों को क्षमा करो, अपने दिल को साफ करो, यहाँ करता तो था, कबूल भी करता था, मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन जाने के बाद उसका दिल बदलता नहीं था और उस व्यक्ति को जिसके साथ नाराज़गी थी वो दिल से नहीं निकलता था, सामना नहीं कर पाता था। अचानक एक दिन ऐसा समय आया, कुछ समय के बाद वो व्यक्ति उसके घर पे आने लगा, तो इसको मालूम पड़ गया कि वो हमारे रिश्तेदार हमारे घर पे आ रहा है, तो इसको बहुत बेचैनी हो गया, बहुत अशांति हो गया और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता तो हूँ पर हो नहीं सकता, अगर मेरे दिल को तू अगर बदलना चाहता है प्रभु, तू बदल सकता है और मेरे दिल में जो कठोरता है, जो नाराज़गी है, जो क्रोध है, उसे तू बाहर निकाल सकता है। प्रभु के सामने घुटना टेका, प्रभु से मदद मांगी, यीशु मसीह ने उसके दिल को छुआ और वो व्यक्ति जब उसके घर पे आया और वो रिश्तेदार जब आ गया, आने के बाद वो बड़े प्यार से दोनों बातें किए और उस बड़े प्यार से हर एक अपने दिल की बातों को बताए और उनके जीवन में प्रभु ने परिवर्तन किया और सारी जो ईर्ष्या थी, नफरत थी, पूरी तरह से निकाल दिया। उसका जीवन प्रभु ने आशीषित किया और वो भाई बताया तब से लेके अब तक बड़े शांति से, आनंद से वो अपने जो दिल के अंदर पहले बुराई था निकाल दिया, अब बड़े आनंद के साथ वो रहता है, मेल मिलाप हो गया, प्रभु यीशु की महान शांति आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। जब इंसान का दिल शुद्ध हो जाता है, परमेश्वर की आत्मा उस दिल में आता है, तो स्वर्गीय शांति, आनंद और चंगाई, छुटकारा भी मिल जाता है और स्वर्ग के आनंद से भर जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारी मलिनता को बाहर कर दो, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाइए और कहिए, प्रभु हमें तेरी ज़रूरत है, तेरी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, तेरे दिव्य वचन की ज़रूरत है और हमारे चरित्र को बदल, हमारे स्वभाव को बदल, हमारे दिल को बदल। मेरे दिल का तू राजा है, तू जन्म देने वाला सच्चा परमेश्वर और मेरा तू मसीहा है, ऐसा आप स्वीकार करो और वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है हमारे जीवन में आएगा और हमारे जीवन को बदल कर आशीषित करेगा और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग में अनंत काल के लिए शांति में भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। अगर नहीं हो रहा है तो सीने पर हाथ रखिए, आंख बंद कीजिए। प्रार्थना के दरमियान प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह आएगा और प्रभु स्पर्श करेगा और आपको चंगाई मिलेगा। हे स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज इस समय जितने भाई बहन या जो भी व्यक्ति इस प्रवचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, प्रभु उन सभी के जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु, अगर दिल के अंदर नफरत, डाह, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि वगैरह शैतान के प्रभाव हैं, तो उन प्रभाव से उन्हें तो बाहर कर और उनके दिल को शुद्ध कर, अपने लहू के द्वारा ऐसी दया कर। आपके शरीर से हर दुख, हर बीमारी, हर अंधकार की ताकत प्रभु यीशु के पवित्र नाम आदेश देता हूँ, इसी घड़ी से शरीर से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आपके जीवन में, आपके रोजगार में और आपके परिवार में कोई भी श्राप है, कोई भी शैतान का हमला है, कोई भी बंधन है, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा नष्ट हो जाए,
नष्ट हो जाए और आपके जीवन में और आपके परिवार में और आपके रोजगार में प्रभु यीशु का महान सामर्थ और महान आशीष है। आमीन।